नमस्कार प्यारे बच्चों, ये सूरदास के पद का 7वां पद है। इससे पहले 6 पद आपको पढ़ाए जा चुके हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझाए भी गए हैं। तो उसे अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए इस पद में हम सबसे पहले थोड़ा सारांश देख लेते हैं। इस पद का सारांश ये है दोस्तों कि इस पद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से अपने ब्रज की पूरी बातें बताते हैं कि मैं जब ब्रज में था तो मैं क्या क्या करता था, कैसे रहता था। ठीक है, सारी बातें जो है ब्रज की वो बता रहे हैं। ब्रज की उन्हें याद आ रही है, तो जब वो उद्धव के साथ बैठे हुए हैं तो जब उन्हें ब्रज की याद सताती है तो उद्धव से ब्रज की सारी बातें बताते हैं। ठीक है, क्या क्या बताते हैं इस पद में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे लाइन बाय लाइन। तो आइए हम पद को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जो पंक्ति है इसमें श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। बिसरत मतलब होता है भूलना। ठीक है, बिसरत मतलब भूलना। तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना, यानी कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे जो मेरा ब्रज था, जो ब्रज में मैं रहता था, वो ब्रज मुझे भूलता नहीं है, यानी बिसरता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं भूलता है? क्योंकि वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई, और वह मुझे जो वृंदावन था वो नहीं भूलता है, और गोकुल जो था यानी जो गायें जहाँ रहती थी, गाय चराने जाता था वो, और गोकुल ये नहीं भूलता था, और जो वन उपवन वहाँ के था वो नहीं भूल रहे हैं। सघन कुंज की छाया, और जो सघन सघन मतलब बहुत जो घन कुंजों की जो छाया थी, ये लताओं की जो छाया थी जिसमें मैं हमेशा विश्राम किया करता था, रहता था, वो नहीं भूलती हैं। क्या क्या नहीं भूलता है? जो ब्रज है वो पहली लाइन में कृष्ण भगवान कहते हैं दोस्त कि हे उद्धव, मुझे जो है ब्रज जो है भूलता नहीं है। क्यों नहीं भूलता है और क्या क्या नहीं भूलता है ये बता रहे हैं। कहते हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन नहीं भूलता है, गोकुल नहीं भूलता है, और वहाँ के जो वन उपवन थे वो नहीं भूलते हैं, और सघन कुंज की छाया, और जो घनी जो कुंजों की लताओं की छाया थी वो नहीं भूलती हैं, क्योंकि मैं इन्हीं सब में आनंद महसूस करता था, वहाँ रहता था। और क्या उन्हें याद आ रही है? कहते हैं प्रातः समय माता जसुमती अरुनंदन देखी सुख पावत, और कहते हैं कि जब मैं ब्रज में रहता था तो वहाँ पर सुबह सुबह मैं माँ यशोदा का मुख देखता था, अर्थात मैं उन्हें देख करके प्रसन्नचित होता था, और नंद भगवान, नंद जो बाबा हैं मेरे, उन्हें भी देख करके मुझे बहुत ही सुख प्राप्त होता था। ठीक है, और कह रहे हैं कि और क्या मिलता था वहाँ पर ब्रज में? कह रहे हैं कि माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत, और कह रहा है कि जो जसुमती मैया थी यानी जो माता यशोदा थी वो मुझे माखन और रोटी, ठीक है, और सजी जो दही होती थी वो देती थी, और उसे मैं बहुत ही प्रिय भाव से खाता था। ठीक है, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और मैं वहाँ पर गोपियों ग्वाल बालों के संग खेलता था, सब दिन हंसत रिसात, और पूरा दिन जो है मैं उन लोगों के साथ खेलता रहता था, आनंदित होता था। ठीक है, और अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनको हित जतुजात, यानी बता रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि वे जो ब्रजवासी हैं वो बड़े धन्य हैं। ठीक है, धन्य धन्य ब्रजवासी, यानी जो ब्रज में रहने वाले लोग हैं, जो ब्रजवासी हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। जिनको हित यानी कि जिनका हित, चलिए जिनकी अच्छाई, जिनका भलाई जो है जतुजात यानी भगवान श्री कृष्ण, जतुजात मतलब होगा भगवान श्री कृष्ण, यानी पूरी लाइन में बताएंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं जिनका हित जो है भगवान श्री कृष्ण खुद चाहते हैं। ठीक है, तो पूरा लाइन एक बार फिर अर्थ समझिएगा। आप बताएंगे कि इस पूरे पंक्ति में कि भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे जो ब्रज है वो भूलता नहीं है, और क्या क्या नहीं भूलता है? वहाँ का जो वृंदावन था वो नहीं भूलता है, गोकुल नहीं भूलता है, वहाँ के जो वन उपवन थे वे नहीं भूलते हैं, और सघन कुंज की छाया और जो घनी लताएं थी उनकी छाया में जो मैं विश्राम करता था वो विश्राम भी मुझे नहीं भूलता था, और प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, और जो सुबह सुबह माता यशोदा को मैं देखता था, आनंद बाबा को देखता था, उन्हें देख करके जो मुझे आनंद प्राप्त होता था ये मुझे बहुत सताता है, ये भी नहीं भूलता है। और क्या, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत, और कहते हैं कि माखन रोटी और सजी हुई दही वो मुझे मिलती थी सुबह सुबह खाने के लिए, उसे मैं बहुत ही चाव से खाता था। ठीक है, और फिर कहें गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और मैं गोपी ग्वालों बालों के साथ खेलता था, सब दिन पूरा दिन जो है खेलता रहता था, हंसता था। ठीक है, और फिर अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण
कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं सूरदास धन ब्रजवासी, यानी सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी जो हैं बड़े भाग्यशाली हैं, ठीक है, जिनको हित जतुजात, जतुजात यानी भगवान श्री कृष्ण की जिनका हित जो है, ठीक है, जिनकी भलाई, जिनको याद स्मरण हमेशा भगवान श्री कृष्ण किया करते हैं, वे ब्रजवासी कितने भाग्यशाली होंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरा जो है हाई स्कूल का अर्थात कक्षा 10 का हिंदी का पूरा पद्य और गद्य पूरा पढ़ाया जाएगा, व्याकरण भी पढ़ाया जाएगा, और कक्षा 12 की जो हिंदी है सीबीएसई बोर्ड से संबंधित इस समय जो नई चली है वो भी हम पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।